का और सच्ची उनके प्रति लगन का नाम सत्संग है। तीन चीज मुख्य होते हैं, भक्त, भक्ति और भगवान। सत्संग में ये तीन चीज ही मुख्य करके रखी गई है। भक्त कौन है? उसका उद्देश्य है परमात्मा को प्राप्त करना, उसका दीदार करना। क्यों करना? कि परमात्मा के बिना इस जीव का कल्याण नहीं। संसार तो दुखों से भरा हुआ है। इन दुखों से छूटने के लिए परमात्मा ही एक ऐसा स्थान है जहाँ जाके इंसान को शांति मिलती है, कोई भी जीव हो। तो उद्देश्य तो भक्त का होता है परमात्मा की प्राप्ति करना, और उसका जरिया रास्ता क्या है? भक्ति। तो सबसे मुख्य करके चीज आ जाती है इनके बीच का भक्ति का रास्ता। भक्ति करनी जिस इंसान को आ जाती है तो समझो कि उसका सारा काम पूरा हो जाता है। अब भक्ति क्या है? सबसे पहली चीज है कि मन को संसार की तरफ से हटा के प्रभु की ओर लगाना। अब प्रभु की ओर मन लगाने का तरीका हमें नहीं पता। भक्ति की युक्ति गुरु से मिलती है। अब बात गुरु पे आके ठहरती है। गुरु से नाता, गुरु से प्रेम, गुरु की सेवा, गुरु के वचन की पालना। जो इन चीज़ों का पालन करता है वो अपने भक्ति के रास्ते पे चलने में सफल हो जाता है। और जिससे गुरु की रहमत जिसको नहीं मिलती, गुरु तो दया बख्शते हैं, लेकिन ये जीव अभागा है, काल का मारा हुआ है, माया का गुलाम है, भोगों में डूबा हुआ है। मन और इंद्रियों के रसों में ये अपने आप को इतना लगा देता है कि ये भूल ही जाता है कि मेरा उद्देश्य क्या है। और जब इस जीव के अंदर भक्ति के गुण छोड़ के जो काल और माया के रचे हुए फरेब हैं, जिनमें छल है, कपट है, बेईमानी है, लालच है, स्वार्थ है, विरह और त्याग जिसमें नहीं है, लगन सच्ची जिसकी नहीं है, उसके लिए ना कोई नाम है, ना कोई गुरु है, और ना ही उसका कोई कल्याण का रास्ता है। सब ढकोसलेबाजी हैं जो बात सुन लेते हैं और अमल करते हैं। संतों का तो मार्ग सीधा है, कहते हैं अमला उगते हुए नमेड़े पड़ी रहेंगी बातों। बातों से कोई मतलब नहीं, बात क्या करेंगे? बात कितनी भी बात बनाई, जग ठगा मन पर मोर दाना, कहे कबीर ले गया मल्लक 84। मन को तो साधा नहीं, मन के कहे में उत्पात करते रहे, उल्टे सीधे काम करते रहे, कदम कदम पर बह जाते हो, कहीं किसी चीज के लिए, कहीं किसी चीज के लिए। जीवन तो लाल रूपी था लेकिन मिला दिया मिट्टी। जीवन बड़ा अनमोल था लेकिन खो दिया कौड़ियों के भाव। और जिनके लिए तुम करते हो वो तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते। वो तुम्हारे से नाता 1 मिनट में तोड़ देंगे। इन दुनिया में कोई प्यारा नहीं है, कोई भी प्यारा नहीं है। कभी किसी से आस ना करना। किसी से आस बांध लोगे निराशा मिलेगी।
अपना नहीं पराया है सब कुछ। और पर जो आया वो सुख कैसे पाया? पर से आया वह सुख कैसे देगा? खुद का तो कुछ है ही नहीं, सब पराया। इस दुनिया में जो है सारी चीज पराई है। एक भी चीज को सिद्ध करके बता दे कि किसी की हो, अगर ये किसी की होती तो आज तक नहीं। तो उसका माध्यम सबसे अच्छा है इन चीज़ों का निखार, इन चीज़ों का सुलझेड़ा और इन चीज़ों की व्याख्या सत्संगों में हुआ करती है। और जो सत्संग में आके सच्ची विरह और प्रेम के साथ उन बातों को मान लेता है, उसका जीवन बदलते देर नहीं लगती। नहीं तो जिस प्रकार से नदी के प्रवाह में पत्थर थपेड़े खाता रहता है, पड़ा रहता है, वहीं उसका कुछ नहीं होता। ना उस किनारे लगे ना उस किनारे लगे, टक्कर लगती रही। पड़ा तो बीच में, क्या मिला उसको? कभी कोई तेज बहाव आए तो भी उसको लेके जाएगा तो नीचे जाके पटक देगा, तोड़ फोड़ करके उसके टुकड़े बना देगा। तो उस नदी के ढलान के पत्थर की तरह से अपने जीवन को हम बना लें। ये परवाह नहीं करते, अपने लिए सोचते नहीं, कर्म करते वक्त देखते नहीं, ये जानते ही नहीं हमारा हितकारी कौन है। जो तुम्हारा हित करता है, स्वामी जी महाराज कहते हैं, सत्संगियों से हेल मेल नहीं, जग जीवन संग रखता प्रीत, अरे मन नहीं आई पर। सत्संगियों से तो मन फुलाए फिरते हो। दुनियादारी के लोग जो गिरे हुए घटिया सब प्रकार के ऐब हैं, उनकी जाके होके करते हो, उनकी पगार तोड़ते हो, उनकी झूठी बातों में हाँ मिलाते हो। अरे दुष्टता के सिवाय वहां कहाँ मिलेगा? बुरी संगति में तो बुराई मिलेगी। अगर तुम अच्छी जगह में जाओगे तो वहाँ तोड़ फोड़ होगी, तो भी मिठाई की चीज होगी, तो मीठा मुंह तो होगा नहीं, होगा मीठी खुशबू तो आएगी। इसी प्रकार से संतों की संगति जैसे गंधी की बास, जो गंधी कुछ दे नहीं तो भी बास हुआ। गंधी इतर को कहते हैं। अगर तुमने नहीं भी खरीदनी, ना खरीदो, लेकिन वहाँ रहोगे उसके पास, तो भी तुम्हें कम से कम अच्छी खुशबू तो मिल जाएगी। इतर का बेचने वाला कुछ भी ना बेचो, लेकिन उसके बर्तनों को, बोतलों को, शीशियों को इधर से उधर रखा, तो भी उसके हाथों में, कपड़ों में उसकी सेंट की खुशबू हो जाती है। इसीलिए महापुरुषों की संगति में जाने से ऐसे जीव को बहुत कुछ हासिल होता है। दर्शन करने से, उनके वचन के सुनने से, मन की वृत्तियां एकाग्र जब होनी शुरू हो जाए, उनके वचन जब आपको अच्छे लगने लगे, जिनकी बातों को सुन के आपके मन के अंदर खिंचाव पैदा हो, तो सोचो कि वो वचन तुम्हारा कल्याण करने वाला है। लेकिन वो वचन किसको अच्छे लगेंगे? गुरमुखों, मनमुखों के लिए नहीं है। उनके लिए नहीं उपदेश हमारा, जिनको जगत कामना मारा। जो जगत की कामनाओं के मारे हुए हैं, उनके लिए ये उपदेश नहीं है। वो आराम से रहो, कहीं भी रहो, घर में रहो, बाहर रहो, उनके लिए कोई मायने नहीं है इस बात की। ये जीव एक प्रकार के नहीं है। प्रारब्ध कर्म के कारण शरीर तो इंसान का मिल गया, लेकिन अब भी इस जीवन में जो अपने जीवन को सुधार नहीं पाया, नेक काम नहीं कर पाया, गुरु की संगति, सत्संग मिलके, नाम मिलने के बावजूद भी वो अपने जीवन को समझ नहीं पाया, तो उससे बड़ा भागा कोई नहीं। उस इंसान का जीवन सफल है जिसने गुरु से प्रीति कर ली, और जिसने गुरु से प्रीति की, उन्हीं के नाम दुनिया में हुए। चाहे वो गुरु के पास नहीं रहे, लेकिन गुरु उनका इष्ट हमेशा उनके अंग संग रहा। गुरु जो बसे बनारसी शिष्य यमन के तीर,
गुरु अगर कहीं भी बसता हो, लाखों कोस दूर हो, लेकिन तुम्हारे लगन अगर सच्ची है तो गुरु तुम्हारे से दूर नहीं, तुम्हारे पास है, कभी दूर नहीं होता। गुरु तुम्हारे लिए हर प्रकार तुम्हारा हितकारी है, हर हाल में तुम्हारा हित करेगा, कभी बुरा नहीं करेगा। गुरु ये चाहता है कि ये जो जीव का कल्याण, वो आते इसी मकसद के लिए है दुनिया में कि दूसरे जीवों को इन बुराइयों से बचा के, सच्चे रास्ते पे लगा के, दुष्ट कर्म छुटवा के, उनकी दुर्बुद्धि को हर के, कुबुद्धि को दूर करके उनके जीवन को पाक साफ पवित्र बनाएं। और ये रूप जिस रूप में आई थी उसी रूप में इसको साफ करके जो मल वक्षेप आवरण के पर्दे चढ़े उनको दूर हटा के उसी रूप में जब ला देते हैं तो ये उसी सागर में मिलने के काबिल हो जाती है। इसलिए भाई खूब आया करो सत्संग में, ये हर इंसान की यही बात है। इंसान गौर कर लिया करो। अरे जब अच्छी बात करते करते कोई चीज़ तुम्हारे भी ध्यान को दूसरी ओर ले जाती है तो समझो कोई खोटा कर्म है, तुम्हें नहीं सुनने दी। मेरे पाप कर्म ही न तुझसे मिलने देते हैं, जब चाहूँ मैं दर्शन करना लोग मुझे रोक लेते हैं। हमारे पाप कर्म ही तो हैं, वो हमारे मन में, मस्तिष्क में, ख्याल में, विचार में जो बैठे हुए हैं ना, वो एकदम भटका देंगे। और जिस इंसान की सत्संग की खूबी है, सत्संग में जाके दृष्टि तुम्हारी गुरु के ऊपर होनी चाहिए, कान तुम्हारे एकदम गुरु के वचनों पे होने चाहिए, और मन के पर्दे एकदम खुले होने चाहिए कि जो चीज़ सुनते हो एक एक करके चुप चुप के हृदय में रख लो। यही भक्ति का सच्चा रूप है, यही सत्संग का लाभ तुम्हें तब मिल सकता है, नहीं तो समय गंवाना है, कोई काम नहीं है। जो भी चीज़ एक वचन से जिंदगी सुधर जाएगी। अनेक को ऐसे वाक्यात गुजरे हैं कि जिन्होंने एक वचन को सुन के अपने जीवन में मान लिया, उनको इतना लाभ होया कि उनको यकीन हो गया कि तेरी मैंने एक वचन के सुनने के कारण मेरा इतना लाभ हो गया। अगर मैं पूरा सुनता या ज़िंदगी में संग अच्छा करता तो मेरा पता नहीं कितना क्या लाभ होता। लेकिन फिर कब पछताता है इंसान, जब वक्त गुजर जाता है, फिर रहता ही नहीं है, फिर पछताने से फ़ायदा क्या होगा। इसलिए कही है कि समय रहते हुए चेतो, समय की कदर करो। समय बहुत बलवान है, समय सब कुछ करवा देता है। इसलिए इंसान को वक्त से डर के रहना चाहिए। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर सह गुलाम, वक्त का हर सह पे राज। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, क्या जाने किस घड़ी वक्त का बदले में जाए। राधा